हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला की शुरुआत किए हैं। अब उसमें हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ना शुरू किया था। पाषाण काल का पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। अब हम उसके आगे इस क्लास में नव पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। और उससे भी पहले अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल इंग्लिश में कहेंगे नियोलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने क्लास ना देखा हो तो उसको देख सकते हैं। अब पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल, इंग्लिश में कहेंगे नियोलिथिक पीरियड। तो नवपाषाण काल या इसका समय 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। इसका समय 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है उत्तर भारत में। उत्तर भारत में नवपाषाण काल का समय 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है। नवपाषाण काल का समय उत्तर भारत में 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है। और दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का समय 1000 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति की शुरुआत हो जाती है। नवपाषाण काल में पशुपालन बड़ी मात्रा में शुरू हो गया था। नवपाषाण काल में पशुपालन बड़ी मात्रा में शुरू हो गया था। अभी मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब नवपाषाण काल आएगा तो यहाँ पर पशुपालन बड़ी मात्रा में शुरू हो जाएगा, पशुपालन ज्यादा मात्रा में होने लगेगा। और नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। पिछली क्लास में देखा था कि मध्य पाषाण काल में कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। नवपाषाण काल में इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हुए, कि गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान ने इसे नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है। काल की प्रमुख विशेषताएं। नवपाषाण काल की
प्रमुख विशेषताएं। नवपाषाण काल में अभी हमने पीछे देखा कि गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान ने इसे नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है। तो ऐसे कौन से परिवर्तन हो गए कि नवपाषाण काल को क्रांति कहा जाने लगा? तो हम देख रहे हैं नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। पहला, पशुपालन का विस्तार। पशुपालन का विस्तार। नवपाषाण काल में पशुपालन ज्यादा बड़ी मात्रा में होने लगा। मध्यपाषाण काल में शुरू जरूर हुआ था, पर इसका विस्तार नवपाषाण काल में हुआ। दूसरा, कृषि की शुरुआत। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी, मानव खेती करने लगा था। अभी तक पिछली पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक था, मतलब इसको जंगल में जो मिल जाता था वो उसी को इकट्ठा करके खा लेता था। लेकिन जब नव पाषाण काल आया तो मानव ने खुद खेती करना शुरू कर दिया, खुद खाद्य पदार्थ उत्पादित करने लगा। तीसरा है ग्राम समुदाय का उदय। नव पाषाण काल में गांव बनने लगे थे। पहले क्या होता था, मानव स्थायी जीवन नहीं बिताता था, लेकिन नव पाषाण काल में मानव एक जगह स्थायी होकर रहने लगा था। जब एक जगह जहां मानव रहने लगा तो वो जो जगह हो गई उसको ग्राम या गांव कहा जाने लगा। तो ग्राम समुदाय का उदय हो गया और स्थायी जीवन की शुरुआत। नव पाषाण काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, जहां उसको खाने के लिए सामान मिल जाता था वहीं पर वो अपना जीवन यापन करता था और कुछ समय बाद दूसरी जगह चला जाता था। लेकिन नव पाषाण काल में मानव ने स्थायी जीवन शुरू कर दिया, क्योंकि नव पाषाण काल में हुआ क्या था, मानव ने खेती करना शुरू कर दिया। जब हम खेती करते हैं तो हमें बीज बोने, फसल तैयार, बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और फसलों की रक्षा भी करनी पड़ती है जानवरों, चिड़ियों वगैरह से। तो इन सब कारण से मानव को एक जगह रहना पड़ता है। अगर एक जगह मानव नहीं रहेगा तो उसके, मान लो कोई मानव है, अगर वो एक जगह नहीं रहा तो उसकी फसल सब बर्बाद हो जाएगी। तो फसल वगैरह सही से हो, इसलिए मानव एक जगह रहने लगा। तो इस तरह धीरे धीरे मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। और अगली विशेषता है पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग। नव पाषाण काल में मानव जो था उसने पालिशदार पत्थर के औजार प्रयोग करना शुरू कर दिया था। पालिशदार मतलब अच्छे से पत्थर को रगड़ के घिस करके धारदार हथियार जो बनाए जाते थे उनको पालिशदार हथियार कहा जाता था। तो नव पाषाण काल में मानव पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगा था जिनमें धार अच्छी होती थी। अगली विशेषता है हड्डी के औजारों का बहुतायत में प्रयोग। हड्डी के औजारों का बड़ी मात्रा में प्रयोग। नव पाषाण काल में मानव हड्डी के औजारों का बड़ी मात्रा में प्रयोग करने लगा था। हड्डी के औजारों का प्रयोग तो मानव मध्य पाषाण काल से ही करने लगा था, पर नव पाषाण काल में मानव ने हड्डी के औजारों का बड़ी मात्रा में प्रयोग शुरू कर दिया था। और अगला है मृद भांडों का प्रयोग। मृद भांड का प्रयोग। नव पाषाण काल में क्या हुआ, मानव खेती करने लगा। जब खेती करते हैं तो अनाज पैदा होता है, तो अनाज को कहीं पर तो इकट्ठा करना पड़ेगा। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन।
तो जब मानव मान लो खेती करने लगा, जब खेती करेगा तो अनाज पैदा होगा, तो अनाज को कहीं तो इकट्ठा करके मानव को रखना पड़ेगा। तो अनाज को इकट्ठा करके रखने के लिए उसने मिट्टी के बर्तन बनाए और उसी पे अनाज इकट्ठा करके रखता था। जब अनाज पैदा होने लगा तो अनाज को खाना भी तो पड़ता था, तो खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सब के लिए मिट्टी के बर्तनों का मानव बहुतायत में प्रयोग करने लगा था। आखेटक खाद्य संग्राहक के जीवन का त्याग और इस समय मानव ने शिकार करना और खाद्य पदार्थ इकट्ठा करना, इन सबको छोड़ दिया था। इस तरह से नवपाषाण काल की ये कुछ विशेषताएं हैं कि पशुपालन का विस्तार हो गया था, कृषि की शुरुआत, ग्राम समुदाय का उदय हो गया था, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी नवपाषाण काल में, पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग शुरू हो गया था, हड्डी के औजारों का बड़ी मात्रा में प्रयोग होने लगा था, मृदभान या मिट्टी के बर्तन का प्रयोग मानव करने लगा था, और आखेटक खाद्य संग्रह के जीवन का त्याग हो गया था। इस तरह से नवपाषाण काल में इतने सारे बदलाव अचानक हुए थे, इसलिए नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति कहा जाता है और ये नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं। अब अगला है